मधुपुर गांव में मोटू, पतलू और उनकी बेटी रेबा रहती थी। मोटू एक कंपनी में अच्छी नौकरी करता। उनकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे पतलू की खुशियों को जैसे नज़र लग जाती है, क्योंकि मोटू को शराब की लत लग जाती है। मोटू अक्सर शराब पी के नशे के हालत में घर आता और पतलू से झगड़ा करता। ये सब देखकर रेबा बहुत रोती। अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मोटू शराब के नशे में ही ऑफिस जाने लगा और इसलिए मोटू को नौकरी से निकाल दिया गया। मोटू के पास जितना भी बचा कुचा पैसा था वह शराब में उड़ा देता है। घर पे खाने के लिए कोई भी राशन नहीं होता और रेबा को बहुत भूख लगती है, इसलिए पतलू काम मांगने के लिए बाहर निकलती है और तभी पतलू की दोस्त झटका का फोन आता है। कैसी हो पतलू? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। मैं ठीक हूँ झटका, लेकिन तुम्हारी आवाज से तो लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। मोटू से झगड़ा हुआ है क्या? फिर पतलू अपनी बचपन की सहेली झटका को सारी बातें खोलकर कहती है। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती? क्या बताती तुझे कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मेरी खुशियों को आग लग गई है, मेरी 6 साल की बेटी भूख के मारे रो रही है और मुझे खाना तक नहीं दे सकती। बोल क्या बताती मैं तुझे? प्लीज पतलू, रोना बंद कर और मेरी बातें ध्यान से सुन। हमारी कॉलेज लाइफ की बात याद है तुझे? तू टिफिन में कितना टेस्टी टेस्टी खाना बना के लाती और राजमा चावल तो बहुत ही टेस्टी बनाती थी तू। तो क्यों ना तू राजमा चावल बेचना आरंभ कर दे, इससे कम से कम तू 2 वक्त का खाना तो दे सकती है ना रेबा को। पतलू को भी सुझाव अच्छा लगता है और वह अपना मोबाइल बेचकर राजमा चावल बनाने की सामग्री लाती है और राजमा चावल बनाकर चौराहे पर बेचने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी थी, आपके पास कोई खाने को चीज है क्या? जी साहब, मेरे पास राजमा चावल है। तो ठीक है, फिर 1 प्लेट लगा दीजिए। अरे वाह, आपके हाथ के राजमा चावल तो बहुत टेस्टी है। मैंने ऐसा टेस्टी राजमा चावल कभी नहीं खाया। शुक्रिया साहब। उस दिन पतलू का राजमा चावल सिर्फ 1 ही प्लेट बिका था, लेकिन पतलू हार नहीं मानती। वह दूसरे दिन फिर राजमा चावल बेचने आती है। फिर धीरे धीरे पतलू की राजमा चावल टेस्टी होने के कारण उसके दुकान पर भीड़ लग जाती है और उसका सारा का सारा राजमा चावल बिक जाता है। पतलू राजमा चावल बेचकर पैसा लेके जब घर जाती है तो मोटू पतलू से पैसा छीन लेता है और उसे बहुत मारता है। थोड़ा बहुत पैसा ही पतलू के हाथ लगता और उस पैसे को जोड़ जोड़ कर पतलू एक ठेला किराए पे लेती है और राजमा चावल बेचती है। धीरे धीरे रेबा भी बड़ी हो जाती है और रेबा की शादी के लिए पतलू की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। फिर एक रोज पतलू की दोस्त झटका पतलू से मिलने आती है और रेबा के रिश्ते की बात कहती है और पतलू भी हामी भरती है। फिर एक दिन पतलू जब राजमा चावल बनाती है तो वे बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर रेबा बहुत घबरा जाती है और फिर वे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर पतलू को मृत घोषित करता है। ये सुनकर रेबा की जैसी जिंदगी पलट जाती है और वे अपनी माँ को सीने से लगाकर बेहद रोती है। माँ, तू मुझे किसके भरोसे छोड़ के गई? मैं तेरे बिना क्या करूँगी माँ? तू क्यों चली गई माँ मुझे छोड़कर माँ? और तभी वहाँ पर मोटू भी आ जाता है। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना बाबा, माँ इस दुनिया से चली गई और कभी लौट के नहीं आएगी। आपको शराब के लिए कभी नहीं रोकेगी, कभी नहीं टोकेगी। माँ हमेशा आपकी मार खाती रहती और रोती रहती। अच्छा ही हुआ कि माँ इस दुनिया से चली गई, कम से कम उस दुनिया में माँ शांति में तो रहेगी। रेबा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मोटू अपने आप को बहुत कोसता है और रोता है और अपनी बेटी से वादा करता है कि वे कभी शराब को और हाथ नहीं लगाएगा। फिर एक दिन झटका जब पतलू से मिलने आती है रेबा के रिश्ते की बात करने के लिए तो वे मोटू के मुंह में पतलू की बात सुनकर बहुत दुख होता है और वे मोटू से कहती है, पतलू ने मेरे एक पड़ोसी के लड़के के साथ रेबा की शादी तय की थी। अब वे इस दुनिया में नहीं है तो इस जिम्मेदारी अब आपको उठानी पड़ेगी। तो आप रेबा की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये कहते हुए झटका चली जाती है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी सारी जवानी नशे में बिता दी। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं रेबा की शादी कर सकूं। अब मैं क्या करूं? मैं रेबा की शादी कैसे दूं? तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है और मोटू को बुलाता है। जी, मैं एक छोटा मोटा बैंक चलाता हूँ। मैं अक्सर पतलू के वहाँ खाना खाने जाता और पतलू मुझे थोड़ा बहुत पैसा बैंक में जमा कराने देती अपनी बेटी के शादी के लिए। और अभी पतलू के बारे में पता चला तो मैं सारा पैसा लेकर देने चला गया। ये लीजिए आपकी बेटी की शादी का पैसा, कुल मिला के 5 लाख रुपए है। इससे आपकी बेटी की शादी शायद आराम से हो जाएगी। तू जाते जाते भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना भूली पतलू।
और एक मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाया। मैं तो तेरी माफी के काबिल भी नहीं हूँ। फिर मोटू और रेबा बेहद रोते हैं और फिर रेबा की अच्छी तरह से शादी हो जाती है। पतलू का सपना पूरा हो जाता है। सोनपुर गांव में पतलू नाम की एक औरत रहती। पतलू का पति मोटू एक ऑटो ड्राइवर था। पतलू के 2 बच्चे भी थे, शिवा और रेबा। एक रोज मोटू का एक्सीडेंट हो जाता है और वे हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। मोटू पतलू के पास जो भी जमा पूंजी थी वो खत्म होने को आए थे, लेकिन पतलू को कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए पतलू हमेशा परेशान रहने लगी। फिर एक दिन पतलू जब काम की खोज में बाहर जाती है तो उसकी नज़र एक साइन बोर्ड पे पड़ती है और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था मटर पराठा कंपटीशन, जो भी जीतेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। फिर पतलू भी जाके लाइन में खड़ी हो जाती है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। पतलू अपने तजुर्बे और प्यार से पराठा बनाती है। फिर कंपटीशन के जजेस जब पराठा को टेस्ट करते हैं तो उन्हें पराठा बहुत पसंद आता है और पतलू 20,000 का इनाम जीत लेती है और पतलू बहुत खुश हो जाती है। फिर पतलू इनाम जीत के जब घर जा रही थी तो कंपटीशन के ओनर पतलू से मिलने आते हैं और कहते हैं, मुझे आपके हाथ की मटर पराठा बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में हेड शेफ का काम करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर आपके यहाँ काम करने आऊंगी। अब पतलू की सारी परेशानियाँ खत्म हो चुकी थी और पतलू अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी।